हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी मैराथन क्लास। इसका आज ये होने जा रहा है पार्ट सेकंड। इससे पहले हम इसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। जिसने भी ये पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, सबसे पहले इसको देख लीजिए, क्योंकि जब उसको आप कंप्लीट कर लीजिए तो उसके बाद में ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है, तो आपको अच्छे से और समझ में आएंगे। अब देखिए अरावली प्रदेश, ठीक है। अरावली प्रदेश की स्थिति एंड विस्तार हम देखेंगे। इसमें विशेषता देखेंगे। अरावली के पठार, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इनको देखेंगे। इसके अलावा अरावली के दर्रे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में रेगुलर बेसिस पे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अरावली की पहाड़ियाँ, इस यहाँ से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाता है, बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम ये पूछा जाता है अरावली की पहाड़ियों का। तो ये क्वेश्चंस भी हमें बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। आ जाइए, अब देखिए अरावली पर्वतमाला। अरावली का एक्सटेंड कहाँ से है? जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये हो गया साउथ, और ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया ईस्ट। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, एक बार इसको ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये दिख रही है आपको, ये लाइन, ये अरावली है पूरी, ठीक है। काला काला जितना भी पोर्शन दिख रहा है ना, ये यहाँ पे अरावली है। अब यहाँ पर क्या है, अरावली का एक्सटेंड अगर बोलें तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अरावली का एक्सटेंड कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि क्या है, फ्रंट कैमरा ऑन हो नहीं रहा इसका, है ना। यहाँ पे पीडीएफ में क्या है, फ्रंट कैमरा ऑन नहीं हो सकता। तो आप ये मानिए कि मैं आपके साथ बैठा हूँ और आप लेक्चर को एंजॉय करें, जिससे आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। अब देखिए, जो अरावली की उत्पत्ति हुई थी वो कब हुई थी, प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी, ये हमें याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये प्राचीनतम वलित पर्वत, वलित का मतलब होता है फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। फोल्ड का मतलब क्या होता है, वलित मतलब फोल्ड, पर्वत मतलब माउंटेन्स। अब ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए फोल्डिंग होती है ना इस तरीके से, जैसे दो दो प्लेट्स हैं, ये एक दूसरे में टकराई, टकराने के कारण एक नीचे घुस जाएगी, एक ऊपर चढ़ जाएगी। अभी नीचे चढ़ने के कारण यहाँ पर क्या है, फोल्डिंग हो जाएगी, और फोल्डिंग होने के कारण जैसे ये वाली चढ़ती जाएगी, ये वाली नीचे होती जाएगी, तो इसको उठा देगी और यहाँ पे फोल्ड होती जाएगी, जैसे जैसे घूम जाएगी यहाँ पर, इस तरीके से माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। और यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन से हैं, ये पूछा जाता है। यंग फोल्ड माउंटेन्स हमारे हिमालयाज हैं, ठीक है। और ये कौन से हैं, अरावलीज ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अरावली किस तरह के माउंटेन्स हैं, ओल्ड फोल्ड हैं। यंग फोल्ड कौन से हैं, हिमालयाज हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए। मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, जिससे आप यहाँ देख सकें। एक सेकंड लगेगी, इसको थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी है, वरना आप ये क्या सारा होच पोच सा हो जाता है, फिर अच्छा सुंदर नहीं लगता देखने में, है ना। अब देखिए यहाँ पर, इनमें क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती हैं। क्वार्ट मतलब जो एक हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के कारण, ज़मीन में दबने के कारण ये क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड कठोर हो जाती हैं। क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती हैं। वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वतमाला है। अवशिष्ट क्या होता है, रेजिड्यू, ठीक है। ये क्या है, अब सिर्फ अवशेष मात्र रह गया है। ये बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े पर्वत नहीं रहे हैं, क्योंकि हिमालयाज देखिए तो बहुत ज़्यादा यंग हैं, बहुत ऊंचे हैं, बहुत एक्सटेंड में फैले हुए हैं। अब ये क्या है, ओल्ड है, तो सिर्फ अवशेष मात्र हैं। इनमें कोई नए पर्वतों का निर्माण नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही पुराने रह गए, जिसकी तुलना अमेरिका के कौन से एप्लेशियन पर्वत से की जा सकती है। अब ये एप्लेशियन कहाँ पर है देखिए, मैं एक वाइट पेज पे आपको बना के दिखा देता हूँ। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप इन चीज़ों को लिंक कर पाएंगे। ये चीज़ समझ में नहीं आएंगी मान लीजिए आपको, तो कैसे करेंगे। अब देखिए, ये हो गया यूएसए, इस तरीके से यूएसए का मैप है, करीब करीब आपने अगर देखा हो, है ना, इस तरीके से। ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और ये हो गया साउथ अमेरिका। ये हो गया कौन सा, एटलांटिक ओशियन, याद करिए, है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये वाला जो है, ये तो नीचे मैक्सिको है, और ये है यूएसए बीच बीच वाला, और ऊपर हो गया कनाडा, ठीक है, कनाडा ऊपर, ये नीचे वाला मैक्सिको, ठीक है, और ये हो गया यूएसए। अब यूएसए में इस साइड में ईस्टर्न बॉर्डर पर, यहाँ पर
इधर की तरफ है एप्लीशियन माउंटेन्स, ठीक है। तो ये एप्लीशियन माउंटेन्स इसकी बात कर रहा है कि ये भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इनसे हम इनका कंपेयर कर रहे हैं। राजस्थान के जो कौन से हैं, अरावली माउंटेन्स हैं। ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना 9% भाग, इसमें राजस्थान की लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, अरावली में कितना है 9%, तो इस पार्ट में फैली हुई है राजस्थान के, और यहाँ 10%, 1% मतलब ज़्यादा लोग रहते हैं। जितने परसेंट में राजस्थान की ये एरिया कवर कर रहा है उससे 1% ज़्यादा यहाँ जनसंख्या रहती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन युगों की चट्टानों का अध्ययन सर्वप्रथम किसने करा था, हैरोज ने किया था। और ये हैरोज नाम आपको याद रखना है, ठीक है। किसने किया था, ये हैरोज ने किया था। ये हैरोज आपको नाम याद रखना है अच्छे से। देखो थोड़ा सा क्या लिखता हूँ तो ज़्यादा कवर कर लेती चीज़ें, फिर आपको ऐसा लगता होगा कि यार दिखाई नहीं दे रहा, परंतु आपको ये चीज़ समझाने के लिए हो रही है। अब यहाँ देखिए, भारत में अरावली पर्वतमाला स्थिति 4 राज्यों में है। कौन कौन से, पहला हो जाएगा गुजरात, दूसरा हो जाएगा राजस्थान, तीसरा हो जाएगा हरियाणा, और चौथा हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। दिल्ली तक फैला हुआ है ना। दिल्ली में कौन सी जगह तक, रायसीना हिल्स, जहाँ पर प्रेसिडेंट हाउस है वहाँ तक फैला हुआ है एक्सटेंड इसका, ठीक है। मालखेत गुजरात से एक्सटेंड होकर कहाँ तक जाता है, दिल्ली के रायसीना हिल तक जाता है। आ जाइए, इसके बारे में आगे भी पढ़ लेंगे आप। इसकी लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर है। पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, पेन का कलर कैसा रख लें, पीला रख लें, पीला तो ज़्यादा पीला है, हरा कर लेते हैं ये, ठीक है। 692 किलोमीटर से शुरुआत भारत में अरावली की वास्तविक शुरुआत कहाँ से होती है, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के मिनी कोय द्वीप से होती है। ये थोड़ा सा याद रखना है आपको, लक्षद्वीप में कौन सा, मिनी कोय द्वीप, ठीक है, यहाँ से शुरू होती है। इसीलिए लक्षद्वीप या अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। यहाँ से एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए, धरातलीय जमीन रूप से भारत में अरावली की शुरुआत गुजरात के खेड़ ब्रह्मा नामक जगह से होती है, तथा अंत कहाँ होता है, रायसीना पहाड़ी पर होता है। खेड़ ब्रह्मा, मालखेड़ पहाड़ियाँ, मालखेड़ा पहाड़ियाँ, खेड़ ब्रह्मा से शुरू होकर रायसीना पहाड़ी तक ये जाता है। इस दौरान अरावली भारत के कुल 4 राज्यों में से होकर गुजरती है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली, ये आ गए सारे, ठीक है। और यहाँ पर अब देखिए स्टूडेंट्स, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है उसका कितना एक्सटेंट है, ये राजस्थान में कितना है, 550 किलोमीटर है, करीब करीब कितना 80%, ये राजस्थान के में कवर करता है। बाकी जो 20% है वो कहाँ कहाँ हो गया, वहाँ हो गया एक हरियाणा में, गुजरात में और दिल्ली में, ठीक है। आपको ऐसे पता होना चाहिए। इसकी जो आकृति है किस तरीके की है, रोम्बस शेप की है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ठीक है। अब जो इसकी जलवायु कैसी है, उपाद्र जलवायु है। यहाँ मिट्टी कैसी मिलती है, काली, भूरी, लाल, कंकरीली मिट्टी मिलती है। जब वर्षा किस तरह कितनी होती है, 50 से 90 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। हम राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना 9% तो यहाँ पर ये एरिया कवर करता है अरावली, और 10% यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए शुरुआत कहाँ से होती है, शुरूही से जिले के माउंट आबू से इसका शुरुआत होती है, और इसका अंत कहाँ पर होता है, अंत इसका झुंझुनू जिले के खेतड़ी में इसका अंत होता है। खेतड़ी में कौन सी, खेतड़ी के पास बबाई की पहाड़ियों में इसका अंत हो जाता है। विस्तार कितना है, कुल 13 जिलों में ये एक्सटेंड है। कौन कौन से 13 जिले, आ जाइए आगे देख लेते हैं। देखिए पहला जिला कौन सा हो जाएगा, यहाँ नीचे देखिए आप, तो जैसे मान लीजिए आप स्टार्ट करने से पहले पूछता हूँ, क्या नागौर में भी अरावली पर्वतमाला है, बिना इस साइड में पढ़े आप वैसे खुद से सोच के बताइए, ठीक है। पहला हो जाएगा सिरोही, दूसरा हो जाएगा उदयपुर, मैं लिख ही देता हूँ, तीसरा डूंगरपुर, चौथा प्रतापगढ़, पांचवा चित्तौड़गढ़, छठा राजसमंद, सातवां पाली, आठवां भीलवाड़ा, नौवां अजमेर, 10वां जयपुर, 11वां सीकर, ठीक है, 12वां हो जाएगा झुंझुनू, और 13वां हो जाएगा अलवर। इस तरीके से अरावली का एक्सटेंड इन 13 जिलों में है, और नागौर में इसका कोई एक्सटेंड नहीं है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। राजस्थान में अरावली का विस्तार दक्षिण से पश्चिम, ये अभी आपको बता ही दिया था,
साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसका एक्सटेंड है ना। और इसका विस्तार कहाँ से होता है, खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात, यहाँ पे गुजरात में खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से इसका ओरिजिनेशन होता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। और कहाँ तक एक्सटेंड होके जाता है, दिल्ली में रायसीना पहाड़ी, ठीक है, रायसीना पहाड़ी कौन सा, राष्ट्रपति भवन दिल्ली। ये दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह सिरोही जिले के ईशान कोना गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है तथा झुंझुनू के खेतड़ी में राजस्थान से बाहर निकलती है, ठीक है। तो कहाँ से निकल रही है बाहर, झुंझुनू के खेतड़ी से बाहर निकल जाती है और राजस्थान में कहाँ एंटर कर रही है, सिरोही के ईशान कोना गाँव। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सारे पेन बेकार है यार, मैं इसको क्लियर ही कर देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली क्या ज़्यादा ही इस तरीके से हो जाता है तो फिर आपको समझ में भी नहीं आता हो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आ जाओ, यहाँ देखिए इसकी कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में कितनी है, 550 किलोमीटर है, जो करीब करीब 80% राजस्थान में कवर करती है। अरावली पर्वत की औसत ऊंचाई, औसत क्या होती है, एवरेज, ठीक है, एवरेज जो हाइट है समुद्र से कितनी है, 930 मीटर है। और जिसे हम, अब मैं आपसे पूछूं गुरु शिखर, गुरु, ठीक है, गुरु शिखर की हाइट कितनी है ये आपको बतानी है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखिए, अभी आ जाएगी वैसे 2 मिनट में, जितने बच्चों को पता है वो कमेंट में लिख के बताए। देखो आबू पर्वत से सटा हुआ उड़िया पठार, ठीक है, कौन सा, आबू, माउंट आबू पर्वत से सटा हुआ कौन सा पहाड़ है, उड़िया पठार है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आबू से लगभग कितना, 160 मीटर ऊंचा है। और गुरु शिखर मुख्य चोटी है, गुरु शिखर क्या है, मुख्य चोटी है कि नीचे स्थित है, कौन, आबू पर्वत किससे नीचे है, गुरु शिखर से नीचे लोकेटेड है, ठीक है। आबू पर्वत कहाँ पर है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, पर्वतों की लोकेशन कैसे बताई जाएगी, एक पर्वत से दूसरे पर्वत से कंपेयर करेंगे तभी पता चलेगी ना। और उड़िया पठार से कहाँ पर है, उसे सटा हुआ है, 160 मीटर ऊंचा भी है, ठीक है। जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है, ये वैसे भी आपको पता होगा, जिसने राजस्थान ज्योग्राफी पहले से पढ़ी है उनको पता होगा, उनका रिवीजन हो रहा है बस यहाँ। ये हिमालय और नीलगिरी के बीच सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय कहाँ पर होगा, ये रहे हिमालय ऊपर, और नीलगिरी कहाँ पर होगा, नीलगिरी यहाँ पर, और यहाँ पर ये हो गया माउंट आबू, जिसकी हाईएस्ट चोटी है, ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ठीक है, 1722 मीटर। अरावली पर्वतमाला के 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर पूर्वी अरावली पर्वतमाला, उत्तर कौन सी हो गई, नॉर्थ, ये हो गया, चल को नहीं रहा पेन बंद, हाँ, नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वाली अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण पश्चिमी अरावली, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, ऐसे इनको पढ़ेंगे। आ जाइए आप देखिए, उत्तर पूर्वी अरावली, उत्तर पूर्वी अरावली कौन सी हो गई, जयपुर, सीकर, झुंझुनू तथा अलवर जिले में फैली हुई है। कौन कौन से हो गए, ये वाले अलग ही कलर में हैं आपके सामने देखें, बीच वाले उनका कलर अलग होगा। जयपुर हो गया, सीकर, झुंझुनू और अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू और अलवर, दौसा नहीं, ठीक है। उत्तर पूर्वी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी रघुनाथगढ़ है, कौन सी है, रघुनाथगढ़, जो कहाँ पे आएगी, सीकर में पड़ती है, जो सीकर में स्थित है। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 1055 मीटर है। तो यहाँ पे आप देखिए सीकर ऐसे बनाइए और यहाँ ऐसे बना लीजिए 1055 मीटर, ठीक है, 1055 मीटर हाइट है इसकी। कहाँ पर है, सीकर के अंदर है, नाम क्या है, रघुनाथगढ़ है। 1055 बोलिए, 1055, 1055 का नोट नहीं आता, 55 का नोट नहीं आता, 1050, 1000 और 50 का नोट मिल जाएगा और 55 का नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे याद करेंगे तो आपको याद रह जाएगी। शेखावटी में अरावली की पहाड़ियों को मालखेत या तोरावटी की पहाड़ियाँ कहते हैं। किस रीजन में, शेखावटी रीजन, कौन सा है, सीकर झुंझुनू वाला रीजन। इसमें अरावली की पहाड़ियों को क्या कहेंगे, मालखेत या फिर तोरावटी की पहाड़ियाँ, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र की प्रमुख चोटियाँ, ठीक है। तो ये क्या है, उत्तर पूर्व वाली जो नॉर्थ, जैसे मान लीजिए हमने राजस्थान का मैप बनाया इस तरीके से, तो ये क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो इस वाले एरिया में जो पहाड़ियाँ पड़ेंगी उनकी बात कर रहा है ना, ये वाली।
तो देखिए यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि उत्तर पूर्वी अरावली की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं, और सबसे ऊंची चोटी का नाम है रघुनाथगढ़। एक नंबर पे कौन सी हो जाएगी, रघुनाथगढ़, जो कहाँ पड़ती है, सीकर में। हमें क्या है, चोटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और उसकी हाइट, ये तीनों याद होने चाहिए, तभी हमारा काम बनेगा एग्जाम में, अदरवाइज हमारा काम नहीं बनेगा। ठीक है। खो कहाँ पर पड़ेगी, खो जयपुर के अंदर पड़ेगी, खो। ठीक है, नाम याद रखने ही पड़ेंगे आपको। 920 मीटर। ठीक है। सबसे ऊपर वाली चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़, कहाँ पड़ती है, सीकर में। कितनी है, 1055। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले इसको ट्रिक से भी याद करा गया था कि रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची चोटी है नॉर्थ ईस्टर्न अरावलीज की। और इसको ऐसे याद करा था, 1000 का नोट आता है, 50 रुपये का नोट आता है, पर 55 रुपये का कोई नोट नहीं आता, तो 1055 ऐसे याद करा था। ठीक है। बहराच, अब जो बहराच है ये कहाँ पर है, अलवर में। तो आप देखेंगे यहाँ सीकर हो गया, यहाँ पे जयपुर हो गया, और यहाँ अलवर हो गया। तो इस डायरेक्शन से ये सारी चोटियाँ छोटी होती जा रही हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये क्लियर कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से देखिए, यहाँ पे है सीकर, फिर ये है जयपुर, और ये है अलवर। तो यहाँ पे रघुनाथगढ़ हो गई, यहाँ पे खो हो गई, और यहाँ पे बहराच हो गई। ठीक, 3 लोकेशन याद हो गई आपको ऊपर से नीचे। अब देखिए बरवाड़ा, ये कहाँ पर पड़ेगी, जयपुर में। अलवर से वापस जयपुर आ जाइए, फिर जयपुर से, मतलब अलवर से ऐसे जयपुर आ जाइए, और जयपुर से झुंझुनू चले जाइए, ऊपर नीचे की तरफ मत आइए, ऊपर की तरफ ऐसे चले जाइए। तो ये आपको क्या है, सारे ये याद ही हो जाएंगे। शुरू की 6 याद हो गई तो आपका काम हो गया। सीकर यहाँ पर नीचे याद रखें, सीकर यहाँ पर, फिर जयपुर, फिर अलवर, फिर जयपुर, फिर झुंझुनू। ठीक है, ऐसे। तो सीकर की कौन सी हुई, रघुनाथगढ़। जयपुर की कौन सी हो गई, खो। ठीक है। अलवर की कौन सी हो गई, बहराच। फिर जयपुर में आ गई कौन सी, बरवाड़ा। और फिर झुंझुनू में कौन सी हो गई, बाई, जो लास्ट लोकेशन है किसकी, अरावलीज की, राजस्थान के अंदर। इसकी हाइट कितनी है, बरवाड़ा की 786 मीटर है। फिर बबाई झुंझुनू कितनी है, 780 मीटर है। उसके बाद में फिर अलवर, जयपुर, जयपुर, अलवर, जयपुर। ठीक है। तो बाकी जो बचेंगी वो कहाँ पर है, बाकी सारी या तो अलवर की हैं, जैसे मान लीजिए नाम आ गया बिलाली, बिलाली अलवर में पड़ता है, 775। इनकी हाइट भी याद नहीं हो तब भी काम चल जाएगा, परंतु आपको पता होना चाहिए। काम तो देखो नहीं चलेगा, आपको पता ही होना चाहिए वैसे हाइट का। ठीक है। ये मनोहरपुर कहाँ पर है, जयपुर में। बैराट कहाँ पर है, जयपुर में, है ना। तो मनोहरपुर ज़्यादा ऊंचा है, बैराट उसके नीचे है। फिर सरिस्का अलवर का हो गया, ये आप याद रख सकते हैं। जयगढ़, जयगढ़ अपना जयपुर में जयगढ़ है ही, है ना, नाहरगढ़ जयगढ़। तो ये वाली इसकी हाइट हो गई 648 मीटर। तो आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मध्यवर्ती अरावली, मध्यवर्ती अरावली में कौन कौन सा रीजन है। मध्यवर्ती अरावली में अजमेर, पुष्कर, किशनगढ़, ब्यावर, नसीराबाद, ये वाले रीजन्स आएंगे, जो अजमेर वाला, ये वाला। ठीक है। और इसके आसपास वाला अरावली के इस भाग में अजमेर की मुख्य पहाड़ियाँ तथा नागौर की निम्न पहाड़ियाँ इसमें सम्मिलित की जाती है। अब देखो मध्यवर्ती अरावली है, इसमें क्या है, न्यूनतम विस्तार है। सबसे कम विस्तार कहाँ पर है, मध्यवर्ती अरावली में ही है। और यहाँ से ये पूछा गया है कि अरावली का न्यूनतम विस्तार कहाँ देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, RS प्री में भी पूछा गया। तो आपको क्या है, ये याद रखना है, न्यूनतम विस्तार अरावली का कहाँ पर है, मध्यवर्ती अरावली में है। और न्यूनतम ऊंचाई, सबसे कम ऊंचाई वाला भाग भी यही है। देखो सबसे ज़्यादा ऊंचाई किधर मिलेगी, सिरोही में। फिर उसके बाद वाली ऊंचाई कहाँ मिलेगी, सीकर, मतलब पूर्वी। और बीच वाला जो मध्यवर्ती अरावली है, इसके अंदर हमें सबसे निम्न तो विस्तार मिलेगा, सबसे कम एक्सटेंड मिलेगा, और सबसे कम इसमें ऊंचाई मिलेगी। मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तारागढ़ है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये जिस पे बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उनको याद रख लीजिए, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे। जो अजमेर में स्थित है, तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है, 870 मीटर है। और जबकि अपन ने सीकर में जो रघुनाथगढ़ पढ़ा था उसकी ऊंचाई कितनी थी, 1055 मीटर। ठीक है। अगर ये चीज़ आपको याद रह जाएंगी तो आप समझिए कि आपका काम हो गया एग्जाम में। अन्य चोटी नाग तथा गोरम जी है। अब ये नाग और गोरम जी ये याद रखनी है। तारागढ़, नाग, गोरम जी कहाँ पड़ेगी, मध्य अरावली में पड़ेगी, है ना। तारागढ़, तारा, नाग, ठीक है, और गोरम जी। एक्चुअली क्या है, ये जो नाग पहाड़ी है ना, यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है बताइए, यहाँ से निकलती है लूनी रिवर। वेस्टर्न राजस्थान की
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है लूनी रिवर, और उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इस नाग पहाड़ी से होता है। ठीक है, और देखिए इस भाग में झिलवाड़ा, कछवाली, अनारिया, देवारी, पीपली, बार परिहिया, शिवपुरा घाट और सुरा घाट, ये 2 घाट आपको दर्रे याद रखने हैं। शिवपुरा घाट और सुरा घाट कहाँ स्थित हैं, तो ये कहाँ स्थित है, मिडिल अरावली में स्थित हैं। अच्छे से याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ये शिवपुरा घाट, सुरा घाट कहाँ पर स्थित हैं, तो ये मध्य अरावली में स्थित हैं। ठीक है, इनको दर्रा भी बोल सकते हैं, दर्रे मतलब पासेस। पासेस क्या होते हैं एक्चुअली, क्या ये जो मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, अब ये दूसरा पहाड़ है, तो इन दोनों के बीच के जो स्पेस होती है जहाँ से आप इधर उधर आ जा सकते हैं उसे ही बोला जाता है दर्रे या पासेस। इनमें से बार परेखिया, शिवपुरा घाट तथा सुरा घाट, अब ये बार परेखिया शिवपुरा घाट हो गया ना, और सुरा घाट हो गया, ये क्या है, ये दर्रे ब्यावर तहसील अजमेर में स्थित है। कहाँ पर, अजमेर, ब्यावर तहसील, अजमेर की ब्यावर तहसील में स्थित है। ये आपको याद रखना है। आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मध्यवर्ती अरावली की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं, पहली हो गई गोरमजी, दूसरी हो गई तारागढ़, तीसरी हो गई नागपाड़ी। देखिए अभी जस्ट अपन ने पढ़कर आए थे कि तारागढ़ अजमेर की जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, परंतु यहाँ आप देख रहे हैं गोरमजी अजमेर 1934 है ना, इतने मीटर है, तो ये होनी चाहिए ना सबसे ऊंची चोटी। एक्चुअली क्या है, गोरमजी ही है, परंतु आरपीएससी के द्वारा, ठीक है, आरपीएससी के द्वारा एक एग्जाम में पूछा गया था, आरएस प्री के एग्जाम में, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि ये जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और उसमें तारागढ़, नाग, इस तरीके से अन्य ऑप्शन लिखे हुए थे, परंतु उसमें गोरमजी नहीं था। तो वहाँ से क्या है, आरपीएससी के द्वारा यही पूछा गया था, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। आप जैसे मान लीजिए वहाँ नहीं आया सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गोरमजी नहीं आया ऑप्शन में, तो आप क्या कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, यार हमने तो गोरमजी पढ़ा था और तारागढ़ पूछ रहा है, तो क्या करोगे, तो आप इसलिए तारागढ़ लिखा हुआ। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वैसे गोरमजी है। ठीक है, आ जाइए। दक्षिण पश्चिमी अरावली, यह अरावली का सबसे ऊंचा, सर्वाधिक विस्तृत और पर्यटन की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूभाग है। कौन सा, दक्षिण पश्चिमी अरावली। किधर पड़ेगा, राजस्थान का, जैसे अपन मैप बनाएंगे, अभी तक हम मैप पढ़ते आए हैं ना, उस हिसाब से देख लीजिए, इस वाले भाग में पड़ेगा। इसका विस्तार सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद जिलों में है। दक्षिण पश्चिमी अरावली का आकार कैसे है, हाथ के आकार, हाथ के पंजे के समान है। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसका आकार किस प्रकार का है, हाथ के आकार के समान है। अब देखिए इस क्षेत्र के प्रमुख दर्रे, जिलवा की नाल, सोमेश्वर की नाल, हाथीगुड़ा की नाल, देसूरी की नाल, देवर, हल्दी घाटी की नाल, ये आपको नाम याद रखने हैं, 4-5 नाम हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको याद रखना है। जिलवा की नाल, ठीक है, जिलवा। दूसरा कौन सा हो गया, सोमेश्वर, ठीक है, सोमेश्वर की नाल। तीसरा कौन सा हो गया, हाथीगुड़ा की नाल। देखो आपको ये नाम अगर प्लेसेस याद नहीं रहेंगे तो आपको कोई मतलब नहीं है। हाथीगुड़ा की नाल, ठीक है, ये सब में ही नाल है, पर आपको याद रखना है। चौथी कौन सी हो जाएगी, देसूरी की नाल। आप भी इनको लिख के याद रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं थोड़ा सा ऊंचा कर देता हूँ इसको। पांचवी कौन सी हो जाएगी, हल्दी घाटी की नाल। देवर कर दीजिए, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी याद रख लीजिए। और देवर क्या है, देवेर है ये तो, है ना, देवेर या फिर हल्दी घाटी की नाल, हल्दी घाटी याद कर लीजिए, हल्दी घाटी की नाल, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, पांचों नाले। और देखिए अपन ने वहाँ पे कौन सी नाल पढ़ी थी, अजमेर में। अजमेर में 2 नाल पढ़ी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको टिक कराई है, तो आपको उनका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में उनके बारे में आप लिखिए, दोनों नालों के बारे में, 1 और 2, ठीक, ये आपको लिखना है कौन सी नालें हैं वो दोनों, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी गई हैं, तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आप भूल गए हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो आपको वापस याद रहेंगी, है ना। अब देखिए मध्यवर्ती नहीं, ये कौन सी होंगी, साउथ, ठीक है। दक्षिण में अरावली की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं, सदर्न में पहली हो जाएगी गुरु शिखर, कितनी है, 1722 मीटर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर शेर है 1597 मीटर, फिर दिलवाड़ा दूसरा, तीसरा, ठीक है। दिलवाड़ा कौन सी हो गई, 1442, जरगा 1431। तो आप ऐसे कैसे याद रखेंगे, गुरु शेर देल जड़गा, देर जरगा, गुरु शेर, गुरु शेर, गुरु शेर ऐसे बोलिए, फिर दिलवाड़ा जरगा, दिलवाड़ा जरगा, 3-4 बार बोलेगा, आपको याद रहेगा। अब आप यहाँ देखिए, ये तो हो गई 17,
1622 मीटर, ठीक है। शेर कितनी हो गई, ये 1597, 1600 नहीं है 1500 है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए देलवाड़ा और जरगा, ये दोनों कितने हैं, 1400 मीटर में आएगी, मतलब 42 और 31, ठीक है। आप देखो इनके वैसे तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे तो उस तरीके से आपको याद नहीं रहेंगे। आपको शुरू के 2 अक्षर याद रखोगे, आपको एग्जाम में ये भी याद रहेंगे, जैसे गुरु, अच्छा 17, फिर उसके बाद वाले तो आप वैसे भी लगा दोगे 22 मीटर, ठीक है। शेर ये 1597, मतलब 1600 में 3 कम था। दिलवाड़ा ये 42, 42 एंड 31, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं 42 एंड 32 करके याद रखेंगे तो भी याद रह जाएगा। फिर अचलगढ़ 1380 मीटर, ये आ गया ना 1300, अचलगढ़ हो गया 13, ये आ गया 12, ठीक है। कुंभलगढ़ कितना हो गया 1224 मीटर, अचलगढ़ कितना हो गया, अचलगढ़ अचल 13, अचल 13 है ना, कुंभा के पास 12, कुंभा 12, कुंभा 12, ऐसे करके याद करोगे तो आपको याद रहेंगी। फिर धूनिया, धूनिया कितना है 11, 1183 मीटर। ऋषिकेश कितना है 10, कमलनाथ कितना है, ऋषिकेश एंड कमलनाथ ये दोनों कितने हैं 10 है, ठीक है। मतलब 1017 और 1001, ठीक है। ऐसे सज्जनगढ़ अपन ने पढ़ा दिया था, सज्जनगढ़ वो है रघुनाथगढ़, ठीक है। सज्जनगढ़ नहीं पढ़ा था अपन ने, रघुनाथगढ़ किधर पड़ेगा, ये साउथ में पड़ेगा, उदयपुर की तरफ पड़ेगा, और ये किधर पड़ेगा, वो रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ पड़ेगा आपको 1055 मीटर, कहाँ पर है ये, सीकर के अंदर। फिर लीलागढ़ 1874, तो आपको ये कि सज्जनगढ़ तक तो आपको याद होने चाहिए। और इन मिडिल में से आजकल क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, अचलगढ़, कुंभलगढ़, धोनिया, ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऋषि कमल, आप देखो ऋषि कमल ये 2 बंदों के नाम है, ऐसे याद कर लीजिए। ऋषि धुनकर कहाँ के पीएम बने, ये बताइए आप, ऋषि धुनकर, ठीक है। और कमलनाथ कहाँ के हैं सीएम, तो ऐसे याद करेंगे पीएम सीएम, तो ये दोनों 10-10। फिर धोनिया, कुंभलगढ़, अचलगढ़ ये नाम है जगहों के, ऐसे याद करिए। ये भी ऋषिकेश, कमलनाथ भी नाम है, पर मनुष्य के नामों से मिलते जुलते हैं, तो इनको 10 पे जोड़ दीजिए, ठीक है। और धोनिया को अचलगढ़, कुंभलगढ़, धोनिया 13 12, 11 12 13 या 13 12 11, जैसे आपको याद रखना है वैसे रखिए। अचलगढ़ से ऊपर से नीचे की तरफ याद रखेंगे ज़्यादा बेटर है, कि अपन ने गुरु, फिर शेर, फिर देलवाड़ा, देलवाड़ा और जरगा ये दोनों 1400 के अंदर आएंगे, ठीक है। अचलगढ़ 13, कुंभलगढ़ 12, धोनिया 11, ऐसे, ठीक है। आ जाइए, ये मैंने आपको थोड़ा सा लॉजिक के साथ याद करवाने की कोशिश करी है, अब आपको याद रहेगा तो वो आपका है। अब देखिए प्रमुख पठार, है ना, प्लेट्यू रीजन, उड़िया का पठार, ठीक है, कहाँ है, सिरोही राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, कौन सा, उड़िया। आप सिरोही को उड़िया चिड़िया बोल सकते हैं कि सबसे ऊंची पहाड़ी है, इस पर चिड़िया बैठी है, कौन सा पठार है, उड़िया पठार है। ऐसे करके ट्रैक बनाएंगे तो आपको याद रह जाएगा। उड़िया का पठार इज लोकेटेड इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट। फिर आ जाइए आबू का पठार, ये भी कहाँ पर है, सिरोही में। बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य में स्थित है, कहाँ पर है, राजसमंद, यहाँ पर, ठीक है। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य। अब देखिए ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार कहाँ स्थित है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कि बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य भाग में, बिजोलिया, बिजोलिया किधर पड़ेगा, भीलवाड़ा, और भैंसरोडगढ़ किधर पड़ेगा, चित्तौड़गढ़ में। तो इन दोनों के बीच में जो मध्य भाग है, यहाँ पर ऊपर माल का पठार आ जाएगा इस जगह पर, ठीक है, ये वाला भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच में। अब देखिए मेसा का पठार कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। लासड़िया का पठार, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, और ये कहाँ पड़ेगा, उदयपुर में। उदयपुर में जयसंबंध झील के आगे का कटा फटा भूभाग, जिसका विस्तार प्रतापगढ़ की तरफ है, मतलब इस साइड में, ठीक, किधर जाएगा, उदयपुर से प्रतापगढ़ की तरफ। तो इसी कौन सा है, लासड़िया का पठार, कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मीसा का पठार इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़गढ़ में। ऊपर माल का पठार इंपॉर्टेंट, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच में है। भोराट का पठार, भोराटगढ़ कहाँ पर पड़ेगा, कुंभलगढ़, मतलब राजसमंद में, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा के मध्य भाग में, और राजसमंद के अंदर है कुंभलगढ़ किला, उससे गोगुंदा की तरफ, ठीक है। और आबू का पठार किधर है, सिरोही के अंदर, और उड़िया का पठार कहाँ पर है, ये भी सिरोही के अंदर, ठीक। ये 2 पठार कहाँ पर है, आबू और उड़िया। उड़िया चिड़िया पूछा गया कई बार एग्जाम में, तो आपको ऐसे याद रखना है, ये सिरोही का पठार है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मानदेसरा का पठार, ये कहाँ पड़ेगा, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, मानदेसरा का पठार, आ जाइए। अब देखिए स्टूडेंट्स प्रमुख दर्रे, प्रमुख दर्रे में भील आबादी क्षेत्र में तंग रास्तों को क्या कहा जाता है, नाल कहा जाता है। तो आप याद रख सकते हैं, नाल का मतलब क्या है, सकरे रास्ते, है ना। और कौन से क्षेत्र में, जो भीलों के द्वारा ओरिजिनेट किया गया वर्ड है नाल, है ना। अब यहाँ देखिए अजमेर, अजमेर कहाँ पर है, ये रहा अजमेर।
अब अजमेर में जो दर्रे हैं, नाल हैं, वो कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट है? सबसे पहला तो हो गया सुराघाट दर्रा, ये बोला, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो गया, यहाँ नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता हूँ वापस से, शिवपुर घाट, ठीक है, शिवपुर घाट और ये सुरा घाट। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको ये याद रखना है, शिवपुर घाट और सुरा घाट कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। बाकी आप याद रख सकते हैं सोमेश्वर दर्रा, बरबर बरदर और पवेरिया दर्रा और हाथी घाट दर्रा। हाथी घाट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये भी याद रख लीजिए। हाथी घाट दर्रा कहाँ पे पड़ेगा? अजमेर में पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, हाथी गांव किधर है? हाथी गांव है जयपुर के अंदर, और हाथी घाट दर्रा कहाँ पर है? ये अजमेर के अंदर। तो थोड़ा सा इस तरीके से कन्फ्यूज़न हो सकता है, अब ये ध्यान रखें, है ना। पाली आ जाइए, देसुरी की नाल। देसुरी की नाल इंपॉर्टेंट है, पाली में एक ही दर्रा है इंपॉर्टेंट पाली का, आपको जो याद रखना है, देसुरी की नाल। आ जाइए राजसमंद, देखो जिलवाड़ा की नाल हो गया, राजसमंद कहाँ पर है? पाली के इस साइड में ये रहा राजसमंद। पगलिया की नाल हो गया, खमली घाट दर्रा हो गया, हाथी गुड़ा की नाल, ठीक है। हाथी घाट और हाथी गुड़ा ये दो अलग अलग है, आपको याद रखना है। उदयपुर केवड़ा की नाल दर्रा, फुलवारी की नाल, उदयपुर, ये दोनों नाम याद रखना है। अरावली की प्रमुख पहाड़ियाँ आ जाइए, देखो प्रमुख पहाड़ियाँ कौन सी? उदयपुर के देखते हैं, जरगा पहाड़ी, सज्जनगढ़ पहाड़ी, गोगुंदा पहाड़ी, मछला मगरा पहाड़ी, रागा पर्वत, देश हरों की पहाड़ियाँ। देश हरों की पहाड़ियाँ कहाँ लोकेटेड हैं? ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। देश हरों की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? देखो उदयपुर में क्या है, सबसे ज़्यादा आपको वन मिलेंगे, जंगल कहाँ मिलेंगे? राजस्थान में, उदयपुर में। तो देश हरा कहाँ पर है? उदयपुर की वजह से, तो देश हरो ऐसे याद रख लीजिए बस। रागा पर्वत हो गया, मछला, गोगुंदा, सज्जनगढ़, जरगा पहाड़ियाँ हो गई। अब यहाँ देखिए सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन 12 अप्रैल 2015 को किया गया है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आपको याद रखना है। अब ये जालौर, देखो जालौर में सुंदर माता पर्वत है, इस पर 50 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 50 बार से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, आपको उसको याद रखना है। रोजा भाकर की पहाड़ियाँ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? जालौर में, ये रहा जालौर, ठीक है। इसराना भाकर पहाड़ियाँ, रोजा भाकर पहाड़ियाँ, डोरा पर्वत, इसराना झाकर भाकर और रोजा भाकर, ये आपको नाम याद रखने हैं, यहाँ से एग्जाम में रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, ठीक है। आ जाइए अजमेर, अजमेर में नाग पहाड़ पहाड़ियाँ, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, तारागढ़ की पहाड़ियाँ, ठीक है। तारागढ़ की पहाड़ी ये आपने पहले ही पढ़ लिया है, और नाग पहाड़ी आपको पता ही है, नाग पहाड़ी से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, लिखिए चलिए कमेंट सेक्शन में। उदयपुर, नाहरगढ़ की पहाड़ियाँ, जयगढ़ की पहाड़ियाँ, बैराट की पहाड़ियाँ। अब देखिए अलवर, अलवर में उदयनाथ की पहाड़ी और हर्षनाथ की पहाड़ी। नाथ नाथ याद रखना है, दो जगह नाथ आ रहा है, और ये कहाँ पर है? नाथ, अलवर का नाथ, किसका नाथ? अलवर का नाथ याद रखना है। उदयनाथ और हर्षनाथ, उदय से उदयपुर मत करिए ना, उदयपुर गलत हो जाएगा। उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ पर है? अलवर के अंदर है, ठीक है। और हर्षनाथ की पहाड़ी का पर्वत कहाँ पर है? हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर में है, जबकि हर्ष पर्वत, हर्ष ऐसे, हर्ष पर्वत, ठीक है, हर्ष पर्वत कहाँ पर है? हर्ष पर्वत है सीकर के अंदर, और हर्षनाथ की पर्वत कहाँ पर है? अलवर के अंदर, ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब ये राजसमंद, खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में, बिजराला गांव की पहाड़ियाँ, ये भी राजसमंद में, दिवेर की पहाड़ियाँ, ये भी राजसमंद में, राजसमंद ये रहा, ठीक है। तो आपको खमनोर, बिजराला और दिवेर की पहाड़ियाँ याद रखनी है। अब देखिए सीकर, हर्ष पर्वत कहाँ पर आ गया? सीकर में हर्ष पर्वत आ गया। खंडेला की पहाड़ियाँ, ये भी सीकर में दो हो गई, हर्ष और खंडेला की पहाड़ियाँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, राजस्थान का फिजियोग्राफिक डिवीज़न या फिर भौतिक जो डिवीज़न बोलेंगे आप, फिजिकल डिवीज़न, वो किस तरीके से दिखता है? देखो यहाँ पर उत्तर पश्चिम में मरुस्थलीय प्रदेश हो गया, ये ऊपर घग्गर का मैदान हो गया। घग्गर के मैदान में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं ये आप देख सकते हैं, ठीक है। हनुमानगढ़ गंगानगर वाला रीजन आ गया, सम पार्ट ऑफ द झुंझुनू आ जाएगा। अब यहाँ देखिए नीचे राजस्थान का बांगड़ प्रदेश, ये कौन सा है? ये वाला जो बेल्ट है, जिसे क्या बोला जाता है? सेमी ड्राई डेजर्टिक पार्ट बोला जा सकता है ना। स्टेपिश टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है यहाँ पर, कहाँ मिलेगा? राजस्थान के बांगड़ प्रदेश में। अब देखिए अरावली पूर्वी प्रदेश, अभी अरावली पूर्वी प्रदेश है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, जो ब्राउन ब्राउन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा अरावली पूर्वी प्रदेश हो जाएगा, ठीक। अब ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये पूर्वी मैदान, सबसे पहले हम यही देखते हैं, और उसके बाद में ये हम बाकी देखेंगे। और यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हो गया, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वाले पार्ट से आपका एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है एग्जाम में। अब देखिए पूर्वी मैदानी भाग, इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? कितने बच्चों को पता है?
ठीक है। एलुवियल सॉइल बोला जाता है इसको। नदियों के द्वारा जो सॉइल कैरी फॉरवर्ड करके लाई जाती है उसे क्या बोला जाता है, एलुवियल सॉइल बोला जाता है, से हुआ है। ये टैथिस सागर का क्या है, अवशेष है। अपन ने जब राजस्थान का मैप पढ़ा था शुरुआत में, तभी आपको बताया था कि ये वाला रीजन, ये वाला जो बेल्ट है, ये किस में आता है, ये टैथिस सागर के में आता है। इस भूभाग में गंगा यमुना की सहायक नदियाँ। अब देखिए, ये हो गई गंगा और ये हो गई यमुना, है ना। अब ये यमुना, ये ऊपर वाली तो गंगा हो गई, मैं लिख ही देता हूँ नाम, और दूसरी कौन सी हो गई, यमुना, ठीक है। ये वाली नदी यमुना हो गई और ये वाली गंगा हो गई। अब यहाँ पर ये जो यमुना नदी है, राजस्थान से दो नदियाँ अपना पानी सीधे जाकर इसमें गिराती है। तो इन दो नदियों के नाम क्या हैं, पहली और दूसरी। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इन दोनों नदियों के नाम आपको एग्जाम लिखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, मैदानी भाग राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है, 23.3% है। ये आपको याद रखना है। मैदानी भाग कौन सा हो गया, ये वाला भाग हो गया जो भी अपन ने देखा, पूरी मैदानी भाग, जिसकी लगभग जनसंख्या कितनी रहती है, 39, करीब करीब 40% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। कहाँ पर, मैदानी भाग के अंदर। और इसका एरिया कितना है, सिर्फ अभी देखिए आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 23.3 है करीब करीब। अब इसको 20 बोले और इसको 40 बोले तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 20% भाग के आसपास में आपको 40% जनसंख्या देखने को मिलती है, ठीक है। 20 तो नहीं है, 23.3 है, पर आप ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ। ये राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। कौन सा, ये वाला क्षेत्र हो गया यहाँ पर। क्यों जनसंख्या घनत्व है, क्योंकि देखो कम एरिया है, फिर भी पॉपुलेशन जस्ट डबल के आसपास रह रही है, तो जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, इसी क्षेत्र के अंदर देखने को मिलेगा। ये पूरे भाग जो है आपका, जो मैं ब्लैक पेन से ये पूरा का पूरा डार्क कर दिया है, ठीक है। आ जाइए, अब देखिए, राज्य की सबसे उपजाऊ भूमि इसी क्षेत्र के अंदर मिलेगी। क्यों मिलेगी सबसे ज़्यादा उपजाऊ, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ सब अपना क्या करती हैं, जो पानी है वो बाहर के लेके जाती है और साथ साथ अपने डिपॉजिट्स करती जाती है। और नदियाँ से ज़्यादा फर्टाइल तो कौन होता है ना। तो नदियाँ क्या है, उपजाऊ होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे इस क्षेत्र में सर्वाधिक नदियाँ पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में गेहूँ, जौ, चना, तिलहन तिलहन, सरसों आदि की खेती होती है, ठीक है। तो फसलों के नाम याद रखना है, गेहूँ, जौ, चना, ठीक है, चने पे जोड़ देना है। तिलहन, सरसों का आदि का खेती होती है इस साइड में। इस क्षेत्र की सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है, कुएं हैं। कुएं, नलकूपों से काम होती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, नलकूपों से होती है। और ये जो पूर्वी मैदानी भाग है, इसमें सबसे ज़्यादा जो वाटर का सोर्स है वो कौन सा है, कुएँ हैं, वेल्स है ना। मैदानी भाग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन सा, चंबल का बेसिन हो गया, एक माही बेसिन हो गया, बनास बाणगंगा बेसिन हो गया। तो देखिए, आई थिंक आपने वीडियो को पोस्ट करके इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देखो। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, दूसरी नदी है, पहली कौन सी हुई, बाणगंगा नदी हुई, ये बाणगंगा नदी, ठीक है, बाणगंगा रिवर। और दूसरी रिवर कौन सी हुई, चंबल, ठीक। आ जाइए, आप देखते हैं आगे। अभी आगे सामने मैप हो गया राजस्थान का। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पूर्वी मैदानी भाग, अरावली प्रदेश, बांगड़ प्रदेश और जो डेजर्टिक पार्ट ऑफ राजस्थान है, ड्राई डेजर्टिक पार्ट एंड सेमी ड्राई डेजर्टिक पार्ट, दोनों को मेंशन कर सकते हैं। और आपको घग्गर का मैदान आपको बताना है इसके अंदर, ठीक है। पूर्वी मैदानी भाग में कुल कितने ज़िले आते हैं, 10 ज़िले आते हैं। कौन कौन से, उदयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, अलवर, अजमेर के कुछ भाग तथा बांसवाड़ा के कुछ भाग इस क्षेत्र के अंदर आएंगे। तो करीब ये वाला रीजन हो गया आपके सामने, ये वाला सीधा सीधा उठकर, ठीक है। इसका ढाल पूर्व की ओर है, किधर है, पूर्व की ओर कैसे पता चलता है, क्योंकि देखो यहाँ से नदियाँ बहेंगी, ये यहाँ से मान लो बनास नदी बह रही है, यहाँ से चंबल नदी बह रही है, यहाँ से अन्य नदियाँ बह रही हैं साइड ट्रिब्यूटरी। तो हमें किधर ईस्टर्न साइड में हमें इसका ढलान देखने को मिलता है इस क्षेत्र का। इस क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है ना। क्यों है सर्वाधिक, वो आपने पीछे देख ही लिया, समझ ली चीज़ें। वर्षा कितनी होती है, 50 से 80 सेंटीमीटर होती है। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, आपको ध्यान रखना है। यहाँ की जलवायु कैसी, आर्द्र जलवायु है। आर्द्र का मतलब होता है ह्यूमिड, ठीक है। और मिट्टी कैसी मिलेगी, जलोढ़ व दोमट मिट्टी मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। और देखिए, चंबल बेसिन देखते हैं आप।
चंबल बेसिन चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली आदि जिलों में चंबल बेसिन का मैदान है। चंबल नदी अपने मार्ग में बीहड़ भूमि का निर्माण करती है और ये बीहड़ पे 50 बार एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए कि बीहड़ का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो चंबल नदी करती है। सबसे लंबी बीहड़ पट्टी कोटा से 12 कितनी 480 किलोमीटर के मध्य है। माही बेसिन, माही में बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा प्रतापगढ़ जिले में माही बेसिन का मैदान फैला हुआ है जिसमें काली दोमट मिट्टी पाई जाती है। माही नदी बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ के मध्य 56 के मैदानों का निर्माण करती है। तो माही नदी किसका निर्माण करती है? 56 के मैदानों का निर्माण करती है। ये नाम इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसमें कौन सी काली मिट्टी मिलती है हमें? इसमें काली दोमट मिट्टी देखने को मिलती है और यहाँ से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, काला करो, ये वाला करो, ये पूरा क्यों चेंज हो जाता है देखना पड़ेगा। ये अपन ने हटा दिया, ये वापस से लाए। अब मैं इसका चेंज करूँगा तो क्या चेंज होगा? अब नहीं होगा। ठीक है, अब ये होगा, देखो काली, मैं इसको इससे करता हूँ पीले से मार्क। पीला भी नहीं, पीला भी ज़्यादा अच्छा कलर नहीं है, ये वाला ठीक है। हाँ ये ठीक है, काली दोमट मिट्टी यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक, ये आपको याद रखना है। माही में 2 चीज़ याद रखनी है, एक तो काली दोमट मिट्टी और दूसरा क्या रखना है? 56 के मैदानों का निर्माण करती है। ये 2 चीज़ें याद रख ली आपने तो आपका काम हो जाएगा। काली दोमट मिट्टी, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा 56 के मैदान, 56 के मैदान। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है माही नदी से रिलेटेड। ठीक है, आ जाइए। अब देखिए स्टूडेंट्स, बनास बाणगंगा बेसिन, इसका विस्तार कहाँ पर है? राजसमंद, चित्तौड़, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर आदि जिलों में हमें इसको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या है? इसमें शिष्ट और नीच चट्टानें पाई जाती हैं। आप ये दोनों नाम याद रख सकते हैं। देखिए जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर में बाणगंगा नदी के द्वारा जलोढ़ मृदा का जमाव किया जाता है। कहाँ पर? जयपुर हो गया। और ये जो बाणगंगा नदी है ये सीधे अपना पानी जाकर कहाँ गिराती है? ड्रेन करती है यमुना में, जो अपन ने पीछे देखा था। बनास नदी के 2 मैदानों का निर्माण करती है। कौन कौन से? एक तो हो गया मेवाड़ का मैदान और दूसरा हो गया मालपुरा का मैदान। अब जो मेवाड़ का मैदान है ये कहाँ पड़ेगा? राजसमंद तथा चित्तौड़गढ़ जिले के मध्य पड़ेगा। राजसमंद और चित्तौड़गढ़ किधर पड़ेंगे? राजस्थान में। राजसमंद तो ये वाला हो गया, ठीक है, और चित्तौड़गढ़ ये वाला रीजन हो गया। इन दोनों के मध्य में कौन सा पड़ेगा? हमें मेवाड़ का मैदान देखना पड़ेगा। मालपुरा का मैदान, अब ये कहाँ पड़ेगा? टोंक जिले में है। बनास बेसिन में भूरी दोमट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? भूरी दोमट, आपको ये याद रखना है। ठीक है, बनास नदी, बनास क्षेत्र में हमें कौन सी, बनास जो नदी बेसिन है उसमें हमें कौन सी मिट्टी मिलती है? भूरी दोमट। ठीक है, ये नाम याद रखना है आपको क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये चीज़ें, तब याद नहीं रहती हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, दक्षिणी पूर्व का पठारी प्रदेश। पठार क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये हो गए माउंटेन्स, ठीक है, और ये हो गए प्लेन्स। ग्रेट मतलब प्लेन्स मतलब मैदान, ठीक है, और ये हो गए माउंटेन। ठीक है, अब इन दोनों, ये प्लेन हो गए और ये माउंटेन्स हो गए, बहुत ऊंचे होते हैं, तो इन दोनों के बीच का स्थल होता है एक तरीके से फ्लैट लैंड। ना ये पहाड़ बोले जा सकते हैं ना इनको मैदान बोला जा सकता है बीच वालों को, क्योंकि मैदान से तो ऊंचे होते हैं ये और पहाड़ों से नीचे होते हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है? पठार बोला जाता है या फिर प्लेट्यू बोल सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश में। आ जाइए अब देखते हैं इसके बारे में। देखिए राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना 7% है। इस राज्य में जो अपन ये इसकी बात कर रहे हैं ना, इसकी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की, ये कितना है? 7% है। ठीक है, आपको ऐसे पता होना चाहिए। इसमें कितनी 11% जनसंख्या निवास करती है। 7% एरिया है, 11% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के इस क्षेत्र में राज्य के 4 जिले कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ सम्मिलित हैं। इस पठारी भाग की प्रमुख नदी कौन सी है? चंबल नदी है, और जो अपना पानी सीधे जाकर गिराती है यमुना में जाके ड्रेन करती है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं बार बार आपको याद करा रहा हूँ। अब ये देखिए, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हो गई? पार्वती, काली सिंध, परवन, आहू, निवाज इत्यादि इसकी नदियाँ हैं। इस पठारी भाग की नदियाँ हैं, है ना। क्षेत्र में वर्षा का औसत, इस क्षेत्र में जो एवरेज रेनफॉल होती है कितनी? 80 से लेके 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, और ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। राजस्थान का झालावाड़ जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है। ठीक है, और सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान की बात करी जाए,
ठीक है, तो वो कौन सा होगा, माउंट आबू। ठीक है, ये याद रखना, माउंट आबू ये राज्य का एकमात्र अति आर्द्र हाईली ह्यूमिड ठीक है, हाईली ह्यूमिड एरिया है, जिला है कौन सा, झालावाड़ जिला है, जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। जिले की बात करी जाए और सर्वाधिक वर्षा की बात करी जाए तो झालावाड़ करके आना है, और अगर स्थान की बात करी जाए तो कौन सा करके आना है, माउंट आबू करके आना है। आ जाइए, इस क्षेत्र में मध्य काली मिट्टी की अधिकता है, जो कपास मूंगफली के लिए अत्यंत उपयोगी है। मध्य काली मिट्टी है ना, मीडियम ब्लैक सॉइल कहाँ मिलेगी बताइए, पूछा जाता है कई बार, ये आया है क्वेश्चन, तो कौन से एरिया में मिलेगी, ये वाला एरिया। ठीक है, मध्य काली मृदा इस वाले एरिया में हमें देखने को मिलती है, मीडियम काली मृदा। ठीक है, मध्य काली मृदा, इसमें क्या है, कपास और मूंगफली। कपास कौन सी फसल होती है, जो रुई होती है वो कपास से बनती है। मूंगफली आप खाते हैं सर्दियों में, तो ये कहाँ मिलेंगी अब उनको, इस वाले बेल्ट में मिलेगी। अब देखिए, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के दो भागों में बांटा गया, पहला हड़ौती का पठार, दूसरा विंध्यन कगार भूमि। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आ जाएगा हड़ौती में, और विंध्यन कगार भूमि में धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर आ जाएगा। ठीक, आ जाइए अब नेक्स्ट चलते हैं पर्वत। देखो, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी ये कहाँ पर है, बुंदू के अंदर, पूछा जाता है एग्जाम में, आपको याद रखना है। चांदबाड़ी पर्वत कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर। विंध्यन कगार उच्च भूमि, घोड़े की नाल, ये सारे कहाँ पर पढ़ेंगे आपको, ये अपन को पढ़ेंगे पूर्वी पठारी क्षेत्र। ये वाला जो पूर्वी पठारी क्षेत्र है, ये अपन ने पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, पूर्वी पठारी क्षेत्र, आपको देखो कई बार भूल जाते हैं, बच्चों को नहीं ध्यान रहता है, इसलिए बार बार लोकेशंस के साथ बताई जा रही है। घोड़ों, अब ये देखिए, घोड़े की नाल है ना, घोड़े की नाल पर्वत, ये 50 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, घोड़े की नाल पर्वत कहाँ पर है, तो ये 12 जिले के अंदर रामगढ़ में आपको देखने को मिलेगा, इसको याद कर लीजिए अच्छे से। अब आ जाइए, देखिए राजस्थान की नदियाँ। चलो राजस्थान की नदियों से करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर एक साथ ही करेंगे इसको, अभी थोड़ा सा स्टार्ट करोगे वो फ़ायदा नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, आप खुश रहिए।